हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। अब यहाँ एक फिगर दे रखी है, पहले फिगर को समझ लेते हैं। दो लाइंस दे रखी है, ए बी और सी लाइन इसे ट्रांसवर्सल कर रही है, कट कर रही है। अब क्या आइडेंटिफाई करना है था? पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बताने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तीन कंडीशन होती है। वर्टेक्स अलग अलग होना चाहिए, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होने चाहिए और उनकी पोजीशन या तो लाइंस के ऊपर होनी चाहिए या नीचे। मतलब अगर ऊपर है तो दोनों ही ऊपर होंगे। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम 1 को देखते हैं। तो एंगल 1। अब एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? अब इसमें फर्स्ट कंडीशन वर्टेक्स, तो वर्टेक्स इसका ये है तो यहां पे दूसरा होगा। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यहां पे कहां है? 1 कहां है? राइट में है। तो इसमें भी राइट में कौन कौन से होंगे? 5 या 6 में से कोई एक होगा 1 का। अब 5 6 में से हम देखते हैं 1 क्या है? लाइन के ऊपर है और 5 और 6 में कौन सा ऊपर है? 5 ऊपर है। तो 1 का ट्रांसवर्सल कौन सा हो गया? एंगल 5। अब नेक्स्ट एंगल 2 का देखते हैं। सिमिलरली वर्टेक्स अलग होना चाहिए तो इस ब्लॉक की जगह अब यहां पर होगा। 5 हो चुका है, 5 6 7 8 इनमें से होगा कोई ना कोई। राइट साइड में होगा तो 5 और 6 में से होगा लाइन के, और ये लाइन के बिलो है। ए लाइन के बिलो है ना 2, तो बी लाइन के बिलो कौन सा है? 5 6 में से 6। तो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल 6। अब एंगल 3 का देखते हैं। 3 कहां पर है? लेफ्ट में है और नीचे है लाइन के। तो इसमें लेफ्ट में नीचे कौन सा आ गया? 7। और एंगल 4 का कौन सा हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? ये कहां है? लेफ्ट में और ऊपर। तो लेफ्ट में और ऊपर कौन सा हुआ? 8। जिनकी पोजीशन बिल्कुल सेम हो, मतलब राइट तो वो भी राइट में, ऊपर तो वो भी ऊपर, और वर्टेक्स चेंज होना चाहिए। तो वो हो गए एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट पार्ट, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इस क्वेश्चन को वैसे आप ध्यान से करिए, क्योंकि अगर ये आपने कर लिया तो इस चैप्टर का पूरा बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें सभी प्रॉपर्टीज आ रही है कि कैसे हमें फाइंड आउट करनी है कौन सा एंगल की किसके साथ पेयरिंग करनी है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर वर्ड से पता चल रहा है कि एंगल का पेयर भी इंटीरियर होगा दोनों। तो सब यहाँ पे कौन कौन से हैं इंटीरियर एंगल? 3 2 8 5। तो पहले हम एंगल 2 का देखते हैं, पेयर कौन सा होगा। अब ये एंगल 2 है तो इसका ऑल्टरनेट मतलब एक तो वर्टेक्स दूसरा होना चाहिए, तो ये वर्टेक्स यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर, और ऑल्टरनेट 5 अगर हम देखते हैं तो 5 क्या हो गया? सेम साइड पर हो गया, दोनों ही राइट में हो गए। तो 2 का अपोजिट कौन सा हो गया? 8। ऑल्टरनेट एंगल 8। इसी तरह से एंगल 3 का कौन सा हो गया? एंगल 5। एंगल 3 लेफ्ट में और एंगल 5 राइट में। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब यहां पे भी लिखा है इंटीरियर एंगल, तो मतलब वो पेयर कहां होंगे? 2 3 5 8 में से होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल 2 का कौन सा पेयर होगा। अब यहां लिखा है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड, या तो राइट के या लेफ्ट के। तो क्लियर पता चल रहा है राइट में कौन से है? 2 3 और ये 2 5 और लेफ्ट में 3 8। तो पेयर होगा एंगल 2 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 8। ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए। नेक्स्ट करते हैं द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो सिंपल पता है, अगर दो लाइन कट कर रही हैं तो ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट कौन सा है? इसके अपोजिट ये 3। एंगल 3, तो 1 3 पेयर हो गए और 2 4। एंगल 2 एंड एंगल 4। सिमिलरली 5 के अपोजिट कौन सा हुआ? 7। एंगल 5 एंड एंगल 7। और एंगल 6 के अपोजिट एंगल
8। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देखिए, और नहीं तो मुझसे कमेंट करके जरूर समझिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए।